मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच अब तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंच गई है मुंबई पुलिस। आरोपी धर्मराज के घर पर मुंबई पुलिस पहुंची है। यूपी के बहराइच का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी धर्मराज, और इसके बारे में और क्या जानकारी मिल सकती है, पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए जांच का दायरा आगे बढ़ चुका है। यूपी के बहराइच पहुंच गई है मुंबई पुलिस और ग्राउंड पर विवेक इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। विवेक, बहराइच पहुंच गई है यूपी पुलिस और किस तरीके से अब आगे मुंबई पुलिस, माफ कीजिएगा, वहां पर पहुंच चुकी है और किस तरीके से अब जांच का दायरा आगे बढ़ा है, क्या पूछताछ वहां पर की जा रही है? देखिए, जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली उसके बाद जो यूपी पुलिस है उसको अलर्ट किया गया। उसके बाद बहराइच पुलिस ने, यहाँ जो मैं इस वक्त बहराइच में गंडारा गांव में मौजूद हूँ, गंडारा गांव जो पुलिस है वो आई और उसने जो दोनों आरोपी हैं धर्मराज और शिवा, दोनों के घर पर जाकर इस बात की पुष्टि की कि दोनों यहीं के रहने वाले हैं। मैं इस वक्त यहाँ मैं धर्मराज के घर पर मौजूद हूँ। एक बार धर्मराज के घर की तस्वीरें आपको दिखा दूँ। ये धर्मराज का घर है और एक तरफ धर्मराज के माता पिता बैठे हैं और वहीं धर्मराज के दोस्त भी हैं। जो एक एज की बात कही जा रही है उस बारे में भी कुछ लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। माँ ने 10 से 15 साल की बात कही, उनके दोस्त ने 16-17 साल की बात कही है, पिता भी 16-17 साल की बात करें। उनके दोस्त से हम बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश श्रीवास्तव। दोस्त हैं आप? जी। क्या रहा आपका जो दोस्त है वो, क्या उसकी एज क्या है? उनकी लगभग 16-17 साल है। आपकी एज क्या है? मेरी एज है 23। अच्छा जी। इतना गैप आप दोनों? नहीं गैप, जो उनका जो धर्मराज है उनसे बड़ा भाई है अनुराग कश्यप है, तो उनसे भी व्यवहार है और तो व्यवहार के नाते छोटा भाई तो उनसे भी दोस्ती है। कब गया था धर्मराज यहाँ से? ये लगभग 2-2.5 महीने पहले गया था। क्या करने गया था? ये काम गए थे, यहाँ कबाड़ का काम करने गए थे पूना में। यही गांव की दुकान है, लोग गांव पूना में दुकान चलाते हैं कबाड़ की, तो उन्हीं की दुकान में काम करने के लिए गए थे वहाँ पे। अच्छा जी। फिर आप लोग की बातचीत होती थी क्या? हमारी बातचीत लगभग, उनका फ़ोन स्विच भी रहता, हम लोग फ़ोन मिलाते थे तो उनका फ़ोन बंद ही रहता था। तो हमारी बातचीत फिर एक बार 10-12 दिन पहले हुई थी। तो मैंने काम के सिलसिले में बोला था अगर तुम्हारे पास कोई अगर काम होगा तो बताइएगा, हम भी चले आएंगे। फिर उसके बाद हमारी कोई काम नहीं हुई। अच्छा जी। मतलब आप भी काम के लिए जाना चाहते? जी, हम भी काम करने, वहाँ कबाड़ का काम, मतलब यहाँ के 7-8 लोग काम करते थे, तो मैंने सोचा व्यवसाय के चक्कर में हम भी चले जाएंगे। जी। अच्छा, पर ये इस तरीके की चीज़ों में लिप्त है या ऐसा कुछ है, इस बारे में कोई जानकारी आप लोग? जो घटना हुई है इसके मामले, जो पहले उनका व्यवहार था, बहुत यहाँ पर अलग अलग दावे विवेक धर्मराज के परिवार के लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि पुणे में कोई काम करने के लिए गया था, 10 से 12 दिन पहले बातचीत हुई थी, उसके बाद कुछ अता पता नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास, मृत्युंजय के पास इस वक्त सीधे चलते हैं। बाबा सिद्दीकी के घर से वो इस वक्त लाइव हमारे साथ कनेक्ट है। मृत्युंजय, अभी थोड़े वक्त के बाद उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, फिलहाल आप उसी जगह पर मौजूद हैं बाबा सिद्दीकी के घर पर, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां पुलिस एजेंसियां और अन्य एजेंसियां अपने जांच का दायरा बढ़ाकर जांच कर रही हैं, वहीं मैं बांद्रा की तस्वीर दिखा दूं, उस बांद्रा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जहां का चिराग बुझ गया है, जहां का एक जनप्रतिनिधि अब नहीं रहा और पूरे इलाके में मातम पसरा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस नेता को वो रोज सड़कों पर दुआ सलाम करते थे और अपने कार्यक्रमों में बुलाते थे, वो नेता नहीं रहा। मैं आपको टॉप एंगल तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये सामने बाबा सिद्दीकी का घर है, जो टॉप फ्लोर आपको नजर आ रहा है। ऊपर की 3 मंजिल का घर बाबा सिद्दीकी का घर है। आपको बता दें कि उनके पार्थिव शरीर को अभी नहलाया गया। पूरी प्रक्रिया जो है अंतिम विधि की वो शुरू हो गई है। पार्थिव शरीर को नहलाने के बाद उस पर कफन पहनाया जाता है और उन्हें, उस पार्थिव शरीर को तैयार किया जाता है और फिर ताकि लोग अंतिम दर्शन कर सके। सबसे पहले परिवार के सदस्य अंतिम दर्शन करते हैं। आपको ये जो विंडो नजर आ रहा है, दरवाजा नजर आ रहा है, इसी कमरे में पार्थिव शरीर रखा गया है और यहाँ पर अंतिम दर्शन परिवार के सदस्य कर रहे हैं और इसके बाद फिर बाकी के लोग जो भी उनके चाहने वाले हैं और आसपास के लोग हैं, वो लोग भी अंतिम दर्शन करेंगे। और साथ ही आपको नजर आ रहा होगा इसी छत के पिछले हिस्से में काले रंग का टेंट लगाया गया है। तो जो बाकी की प्रक्रिया है अंतिम विधि की, वो सब कुछ इसी टेंट के अंदर की जा रही है। जैसे पार्थिव शरीर को नहलाना होता है और उसके बाद में तैयार करना होता है, ये तमाम प्रक्रिया इसी टेंट के अंदर की जा रही थी। थोड़ी देर बाद पार्थिव शरीर को आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। 7 बजे जब मगरिब की नमाज होती है, मगरिब की नमाज के बाद
बाद जनाजे की नमाज होगी। जनाजे की नमाज के बाद पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा यहाँ से बड़ा कब्रिस्तान, मरीन लाइंस इलाका, बांद्रा से मरीन लाइंस, वहां पर जो बड़ा कब्रिस्तान है वहां पर अंतिम संस्कार यानी सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि वहां बेहद करीबी लोग होते हैं जो कि मिट्टी डालते हैं, और आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से वहां अभी से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और बहुत परिवार के बेहद करीबी सदस्य वहां पर होंगे। सलमान खान वहां पर जाकर मिट्टी डाल सकते हैं और इसीलिए बाहरी लोगों को इजाजत बड़ा कब्रिस्तान में नहीं दी जाएगी, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। तो हम लगातार देख रहे हैं कि पहले कुछ समय हलचल दिख रही थी, लेकिन सब कुछ अब कमरे के अंदर हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद आप दिखा रहे हैं, बता रही हैं कि उन्हें अब से थोड़ी देर के बाद सुपुर्दे खाक किया जाना है, लेकिन उससे पहले जो भी प्रक्रिया रहती है, अंतिम जो रीति रिवाज होते हैं, उन्हें पूरा करने की तैयारी बाबा सिद्दीकी के घर पर इस वक्त चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।